हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज हम बात करेंगे जो आपका अगला सी टेट जुलाई 2024 में होने वाला है, तो किस तरह से उसके लिए तैयारी करें, आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है और किस तरीके से पढ़ना है, और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं तो किस तरीके से और कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से पढ़ने होंगे। सिलेबस लगभग आप सभी को पता होगा। अगर सिलेबस नहीं पता है तो ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, उसे जा करके देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है पेडालॉजी पे, चाहे वो आपकी सब्जेक्ट पेडालॉजी हो या फिर सीडीपी हो आपकी। तो आपको मालूम है कि जो आपकी सीडीपी आती है वो आती है 30 मार्क्स की। सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आनी है, तो जो सीडीपी आपको पढ़ना है उसको उसके कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि आपको रटना है। क्योंकि अगर सीडीपी में आपने अपने कॉन्सेप्ट अच्छे बना लिए तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, और आपके जो क्वेश्चन आते हैं सी टेट हो या इसके अलावा कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपको, अगर आपके सीडीपी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके के आते हैं वो अच्छे से आप उनको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रट करके सीडीपी और एग्ज़ाम देने गए तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन जो आप पढ़ के गए हैं वो कभी भी नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सीडीपी की क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पर ही चल रही हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। क्योंकि सीडीपी जो जुलाई 2024 में होने वाला है उसकी क्लासेस सीडीपी की स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। चलिए, आपको फोकस कहाँ पे करना है ज़्यादा, तो आपको मैंने बताया कि सीडीपी आपकी आएगी 30 मार्क्स की, तो यहाँ पर 30 नंबर की सीडीपी ये हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हिंदी पेडालॉजी भी आपकी कितने की आने वाली है। कंटेंट रहेगा आपका 15 नंबर का, और हिंदी की जो पेडालॉजी होगी वो आपकी 15 नंबर की आएगी, और 15 नंबर का इसमें आपका रहेगा कंटेंट। कंटेंट में भी आपको पैसेज पे फोकस करना है, पैसेज से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो 15 नंबर कंटेंट में एक दो क्वेश्चन आपके ग्रामर के पूछे जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके पैसेज से बनेंगे, पैसेज होगा और उसी से आपको आंसर फाइंड करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंग्लिश पेडालॉजी भी आपकी इसमें आती है। तो इंग्लिश पेडालॉजी आपकी 15 नंबर की रहेगी, और 15 नंबर का इंग्लिश का कंटेंट रहने वाला है। तो ये ध्यान दीजिए कि पेडालॉजी का आपका जो टोटल में से कितनी पेडालॉजी आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 15 नंबर की आपकी यहाँ पर पेडालॉजी आने वाली है, हिंदी पेडालॉजी। इंग्लिश पेडालॉजी भी आपकी 15 नंबर की आने वाली है। 15 नंबर का इंग्लिश में भी कंटेंट रहेगा, यहाँ पर भी आपकी पोएम और पैसेज रहेंगे, जिनमें से कुछ क्वेश्चन ग्रामर के भी पूछे जाएंगे, वोकैब से पूछे जाएंगे, और बाकी क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो आपके पैसेज से भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको देखिए सीडीपी 30 मार्क्स की आपकी आने वाली है, हिंदी पेडालॉजी आपकी 15 नंबर की रहेगी, और इंग्लिश पेडालॉजी भी आपकी 15 नंबर की रहने वाली है। इसके बाद हम बात करें मैथ पेडालॉजी की, तो 15 नंबर की आपकी मैथ पेडालॉजी आएगी, और 15 नंबर का आपका कंटेंट आएगा मैथ का। तो यहाँ पर भी आपकी 15 नंबर की पेडालॉजी आने वाली है मैथ में, और 15 नंबर का आपका कंटेंट होगा। इसके अलावा अब आ गया आपका पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस। ईवीएस में भी 15 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा, और 15 नंबर की आपकी पेडालॉजी आने वाली। 15 नंबर का आपका कंटेंट होगा और 15 नंबर की पेडालॉजी होगी। अब टोटल देखिए, अब यहाँ पर हो गया आपकी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गई, पर्यावरण अध्ययन और सीडीपी। इस तरह से अगर टोटल वेटेज देखें आप पेडालॉजी का, तो कितने मार्क्स का बन रहा है, टोटल 90 मार्क्स का बन रहा है। कैसे, 30 नंबर की आपकी पेडा सीडीपी हो गई, 15 नंबर हिंदी, 15 नंबर इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप लैंग्वेज में सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा 15 नंबर मैथ की और 15 नंबर ईवीएस की। इस तरह से टोटल आपका 90 मार्क्स की सिर्फ पेडालॉजी आने वाली है सी टेट में, पीआरटी लेवल पे। अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका 60 मार्क्स का मेन सब्जेक्ट रहेगा। इसके अलावा सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की रहेगी पेपर 2 में भी, और जो लैंग्वेज आप लेंगे हिंदी इंग्लिश, तो उसमें भी आपकी 15-15 नंबर की पेडालॉजी हो जाएगी। तो 60 मार्क्स की आपकी पेडालॉजी यहाँ पे भी हो गई। अगर पेपर 2 आप देने वाले या आप दोनों दोनों देने वाले हैं तो भी आपका जो वेटेज ज़्यादा रहेगा किस सब्जेक्ट का रहने वाला है, पेडालॉजी का।
इसके बाद बात करें कि जैसे हिंदी जो कंटेंट है, तो कंटेंट पे ज़्यादा फोकस अगर आप अभी फ़िलहाल में सीटेट की तैयारी स्टार्ट की है और एक ही अटेम्प्ट में निकालना है, तो आपको हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। आप 8 या 10 पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पता चल जाएगा। या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे दो, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि ज़्यादा समय रहता नहीं है। आपका सीटेट हर 6 महीने में अब होने लगा है। अगला जो सीटेट है आपका, वो जुलाई 2024 या अगस्त में आपका इसका पेपर हो जाएगा। और इस बार आप क्वालिफाई कर लीजिए। इसके बाद आपका सीटेट का पैटर्न भी चेंज हो सकता है, सिलेबस भी आपका चेंज हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि अभी जो मीटिंग हुई थी एनसीटीई की, उसमें आपका जो टीजीटी और पीजीटी लेवल है, उसमें भी टेट लाने की तैयारी की जा रही है। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो हो सकता है 2024 में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 2025 में जो भी आपका सीटेट हो या अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम होंगे, उनका आपका एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस चेंज हो सकता है। तो इस बार जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो जुलाई 2024 तक जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ज़रूर क्वालिफाई कर लें, ताकि आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि पैटर्न चेंज होगा, तो आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये होगी कि जो पुराना सिलेबस है, पहले का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सिलेबस चेंज हो जाएगा तो नए टॉपिक पढ़ने पड़ सकते हैं, जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस वजह से आप क्या करिए कि जुलाई में ही आपका पेपर निकल जाए, पेपर 1 या पेपर 2 जो भी देने वाले हैं आप लोग। तो ये हो गई आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात। तो आपको पता है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैंने बता दिया, सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की रहेगी ही। अगर हम बात करें हिंदी पेडालॉजी और इंग्लिश पेडालॉजी की, तो 15-15 नंबर, यानी कि 15 की ही आपकी कंटेंट आएगा और 15 का पेडालॉजी आएगा। इंग्लिश की बात हो गई तो 15-15, 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का आपका पेडालॉजी आएगा। मैथ की बात करें तो सेम सिचुएशन है, 15 नंबर की पेडालॉजी और 15 नंबर का कंटेंट। इसके बाद बात करें हम ईवीएस की, तो ईवीएस में भी आपका 15 नंबर का कंटेंट रहेगा और 15 नंबर की आपकी पेडालॉजी रहने वाली है। तो ये सेक्शन आपका टोटल पेडालॉजी कितना हो गया, 90 मार्क्स का। ये तो है आपका पेपर 1 के लिए। किसके लिए है, पेपर 1 के लिए। अब अगर हम आप पेपर 2 की बात करें, तो देखिए पेपर 2 में आपका जो पैटर्न रहता है, सीडीपी 30 मार्क्स की आती है। आपका जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, वो भी आपकी 15 + 15 आने वाली है। इंग्लिश हो गई, अगर आप लैंग्वेज लेते हैं तो 15 + 15, यानी 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का पेडालॉजी। अब जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, वो आएगा 60 मार्क्स का। और इस 60 मार्क्स में भी मान लीजिए आपका मैथ एंड साइंस है। अभी समझिएगा इसको, अगर आपका मैथ एंड साइंस से आप पेपर 2 फिल करते हैं, तो इसमें भी आपकी 10 नंबर की पेडालॉजी साइंस की होगी, 10 नंबर की पेडालॉजी मैथ की होने वाली है। तो 20 नंबर की पेडालॉजी 60 में से ये आपकी आने वाली है। पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। तो पेडालॉजी आपकी कितनी आने वाली है आपको पता है, 60, 70, 80 मार्क्स की पेडालॉजी तो तब भी आपकी पेपर 2 में भी आने वाली है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको पेडालॉजी में ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है, फोकस आपको हर सब्जेक्ट पे करना है, लेकिन अगर आपने पेडालॉजी में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो आपका पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। और मेन सब्जेक्ट पे भी आपको फोकस कर लेना है, अगर आप लोग पेपर 2 देने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट पेडालॉजी में क्लियर हो गया, तो मैंने बताया आपको, अगर आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं या संस्कृत लेते हैं जो भी, तो जो कंटेंट होता है, वो कंटेंट में ज़्यादा आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट में आपकी जो क्वेश्चन है, वो पैसेज से ही बनेंगे। कुछ 2-4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2-4 क्वेश्चन, 15 में से आपके 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं आपका ग्रामर का पूछा जाएगा। तो आप 4-5 नंबर का, अगर समय कम है, तो उस 4-5 नंबर के लिए आप ज़्यादा टाइम ना दे करके मेन पेडालॉजी और उसके जो पैसेज, हिंदी है या लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज, उनमें आप पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना सफिशियंट है आप लोगों के लिए, और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाएगा, अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपना लेते हैं तो। यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों की कि आपको फोकस करना है पेडालॉजी पे। हिंदी और इंग्लिश की जो पैसेज की बात हुई, तो प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठा के कर सकते हैं, या फिर मैं खुद यूट्यूब पर आपको करवा दूंगा, और ये क्लास आपको फेसबुक पर भी मिल जाती हैं, वहाँ पर भी क्लासेस चल रही हैं। फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह पर आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। सीडीपी के 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाए, कुछ रीजन की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी क्लियर।
प्रीवियस ईयर के जो कुछ पैसे जाते हैं वो मैं यूट्यूब पर भी करवा दूंगा आप लोगों को, या फिर खुद प्रीवियस ईयर की जो पेपर है अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं PDF शेयर कर दूंगा, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी बहुत जल्द आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं सीटेट में और किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्जाम में, उसकी हम सीरीज चलाने वाले हैं बहुत जल्द यूट्यूब पर, है ना। 5000 प्लस MCQs आपको CDP के करवाऊंगा। इसके अलावा हिंदी पेडालॉजी हो, इंग्लिश पेडालॉजी हो या कंटेंट की हो, वो सारे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, तो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए, कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा, अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही कहाँ पर या किस तरह से तैयारी करना है। अगर आपको 120 प्लस लाने हैं तो भी आपको यही स्ट्रेटेजी अपनानी होगी कि आपको पेडालॉजी पे कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर करने होंगे, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जैसे हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने बताया, मैथ आपको लगानी ही होगी, और हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस ना करके हिंदी या इंग्लिश की पेडालॉजी पे फोकस करें, और कंटेंट की 8 से 10 पैसेज प्रैक्टिस कर लें, उतना सफिशियंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा।